नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये पता चलेगा कि आखिर झारखंड की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थल पर की गई है 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। वहीं जिला पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात हैं। वेब कास्टिंग के माध्यम से रहेगी हर गतिविधि पर नजर। वहीं राज्य के 81 सीट के लिए 1211 प्रत्याशी हैं इस बार चुनावी मैदान में और औसतन प्रत्येक विधायक सीट पर हैं 14 उम्मीदवार। तो साफ तौर पे कहा जाए कि कल का दिन यानी कि शनिवार का दिन 23 नवंबर का दिन अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण जो झारखंड के इतिहास में दर्ज होगा कि आखिर 2024 विधानसभा किसने जीता है और कौन विपक्ष में बैठने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। प्रत्याशियों की धड़कन भी तेज है। प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मतपेटियां खुलेंगी और जनता ने जो फैसला दिया है उस फैसले को सबके सामने रखा जाएगा और यह पता चलेगा कि आखिर झारखंड की जनता ने किसे अपने सिर आंखों पर बैठाया है, किसे अपना आदेश दिया है, किसे अपना सेवक चुना है। ये कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये पता चलेगा हमें। सुबह 9 बजे के बीच 9:30 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी, जिसे लेकर तमाम तरह की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। लगातार उपायुक्त तमाम जिलों के अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की चूक ना हो। वहीं अगर हम स्ट्रांग रूम के बाहर की व्यवस्थाओं की बात करें तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि प्रत्याशियों की तो धड़कन जरूर बढ़ी हुई है और अब तमाम प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर दावा भी ठोक रहे हैं कि जनता ने उन्हें ही अपना आशीर्वाद दिया है। चलिए, जनता ने अब उन्हें आशीर्वाद दिया है या नहीं, ये तो अब 23 नवंबर को ही जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब हमें पता चलेगा। देखिए, बाघमारा का संग्राम है और शत्रुघ्न महतो और जलेश्वर महतो इस बार चुनावी अखाड़े में जरूर नजर आए। लेकिन अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव की अगर हम बात करें तो उन पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी और मुकाबला कहीं ना कहीं जबरदस्त इस बार देखने को मिल सकता है। बाघमारा में कुछ भी नतीजे आ सकते हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कांटे की टक्कर इस सीट पर नजर आ रही है। देखिए, तमाम सीटों का क्या कुछ समीकरण है, किनके किनके बीच में कांटे की टक्कर रही। अब उनके भाग्य का फैसला तो ईवीएम में जरूर कैद है। देखिए, धनबाद की अगर हम बात करें तो बेहद ही चर्चित सीट हमेशा से रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात होती है, चाहे वो विधानसभा की बात होती है। और राज सिन्हा और अजय दुबे के बीच में कांटे की टक्कर। दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में मजबूत और दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही दावा ठोक रहे हैं कि उनकी ही जीत पक्की है। और ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए, एक तरफ 23 नवंबर का वो दिन है जिसे लेकर प्रत्याशियों की तो धड़कन बढ़ी हुई है ही, आखिर उन्हें भी पता होना चाहिए कि झारखंड की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। सभी को उसी का इंतजार है जब मतपेटियां खुलेंगी। फिलहाल अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें प्रकाश, तो आप लगातार वहां पे बने हुए हैं। स्ट्रांग रूम की व्यवस्था क्या कुछ है, किस तरीके से वहां पे व्यवस्थाओं को खासतौर पर नजर रखी जा रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए, अगर हम आज की रात की बात करें तो आज की रात
कयामत की रात इसे अब कह सकते हैं, क्योंकि कल प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। मतदाताओं का जो मतदान है उसकी पेटी कल खुलने वाली है। कई दिग्गजों का भाग्य का फैसला भी कल हो जाएगा, क्योंकि कल मतगणना का दिन है। और अभी हम खड़े हैं धनबाद के कृषि बाजार के मुख्य चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं 6 विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी का टेंट यहां पे बनाया गया है। उनके कार्यकर्ता जो हैं यहां मौजूद हैं और यही कारण है कि सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। अगर हम काउंटिंग हॉल की बात करें तो देखिए, काउंटिंग हॉल के मुख्य गेट पर बीएसएफ के जवान तैनात है, जिला प्रशासन की जो पुलिस है वो यहाँ तैनात है, सीआरपीएफ के जवान जो है वो अंदर तैनात है, सीएसएफ के जवान भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका मॉनिटरिंग धनबाद के उपायुक्त और धनबाद के एसएसपी के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात कर ले कृषि बाजार चौक का, तो देखिए यहाँ का माहौल कुछ बदला बदला सा है। हम बदला बदला सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम पार्टियां जीत का दम भरते हुए अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के साथ टेंट के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी का टेंट, जहां आप देख सकते हैं कि धनबाद के विधायक और प्रत्याशी राज सिन्हा जो है वो यहां मौजूद हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और आप देख सकते हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि आज की रात कयामत की रात इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि कल कई सारे कि प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। कई सारे नए प्रत्याशी हो या पुराने प्रत्याशी हो, वो कल किस विधानसभा में कौन कौन जाएंगे इसका भी फैसला कल हो जाएगा, क्योंकि कल मतदाताओं ने जो अपना मत दिया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य को लेकर अपना अहम भूमिका निभाया है एक मत देकर, उनका भी कल रिजल्ट सामने आने वाला है। तो इसे लेकर हर पार्टी के ओर से यहाँ टेंट लगाए गए हैं, चाहे वो राज सिन्हा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के ओर से यहाँ टेंट लगाए गए हैं, कांग्रेस की बात करें तो उनका भी टेंट यहाँ लगाया गया है। वहीं अगर हम बात कर ले जेएलकेएम का, तो उनका भी यहाँ टेंट लगाया गया है, माले का टेंट लगाया गया है, बागमारा विधानसभा क्षेत्र का टेंट लगाया गया है, टुंडी विधानसभा क्षेत्र का टेंट लगाया गया है। और हर टेंट पे आप कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, उनके समर्थकों को देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी के कैंप में और जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि कल रिजल्ट का दिन है। तो रिजल्ट को लेकर क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ तैयारी है कल को लेकर, ये भी जान लेते हैं। राजी, कल को लेकर आनंद सत्येंद्र कुमार। तो चलिए हम उनके कुछ कार्यकर्ताओं से ही बात कर लेते हैं। सर जरा आप सामने आ जाएं, आप जरा खड़े हो जाएं, ये बताएं कि कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस प्रकार का उत्साह मन में चल रहा है? बिल्कुल उत्साह, मतलब विजय जुलूस की तैयारी चल रही है। किस तरह से हम लोग, अब तो इंतजार है कि जल्द से जल्द ये पल आ जाए कि हमारे कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिले और हम जश्न मनाते हुए हम फिर से भाजपा की सरकार झारखंड में बनाए। इस तैयारी में हम अब लगे हुए हैं। लड्डू का ऑर्डर दे दिए? लड्डू खाइए, मिठाई खाइए, जो खाना, जश्न के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है सारी चीजें उपलब्ध रहेगी। सारी चीजों की तैयारी पूर्ण कर चुकी है हम लोग। चलिए हम राज सिन्हा जी से ही बात कर लेते हैं। राज जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज की रात की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि आज कल काउंटिंग होना है, तो आज की रात कयामत की रात भी आप इसे कह सकते हैं। और किस प्रकार का उत्साह है मन में, कल की क्या कुछ तैयारी है? नहीं, बस कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है। कल भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है सब जगह, और कल के बाद इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो कार्यकर्ताओं के लिए तो खुशी की रात है, कोई कयामत की रात तो है नहीं। कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लबरेज है और कल काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ कल काउंटिंग में भाग लेंगे। मिठाई का ऑर्डर दे दिए सर? मिठाई तो जनता खिलाती है, जनता तैयार बैठी है मिठाई खिलाने के लिए। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि कल मतगणना होना है, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है? पूरे कार्यकर्ता जोश में हैं और पूरी जनता भी। वह चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में एक परिवर्तन के साथ एक नई अच्छी सरकार बने। इसलिए जनताओं ने पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान दिया है। और ये रुझान आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश खरोश जो देख रहे हैं,
तो पूरी तरह से सब लोग जान चुके हैं कि यहाँ 6 के 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि कल फैसला आने वाला है, उस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं आप और क्या कुछ तैयारियां हैं? सबसे पहले तो टीवी 45 के आप सहयोगियों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चुनाव में बहुत मेहनत किया। अब देखिए, आपका प्रश्न जो है उसमें तथ्य छुपा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365, आप पत्रकार हैं, 365 दिन कार्यक्रम करते हैं। हम चुनाव भी जीतते हैं, हम जनता के साथ, तो हम लोग कभी जनता से दूर नहीं रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। आप देखिए, कोरोना काल में राजनीतिक प्रश्न है, आपने किया तो उसका जवाब लेना होगा। आप कोरोना काल का समय ले लीजिए। सामने में कांग्रेस के जो प्रत्याशी विधानसभा से हैं, नाम नहीं लूंगा, कहीं दिखे क्या? अगर कहीं दिखे तो आप बताइए। धनबाद में कई एक शादियां होती है, गरीब अमीर, सामूहिक शादी भी होती है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई डेकोरेटर संघ के प्रदीप सिंह जी कराते, वहां कहीं दिखे क्या? बहुत लोग की सड़क दुर्घटना में कोलरी क्षेत्र में पुटकी केंदुआ विधायक राज सिन्हा जी एक ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटा, मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं। और ऐसे प्रत्याशी राज सिन्हा जी और बता देते हैं कि आप छोड़ दीजिए, इनके द्वारा झारखंड की सरकार जो पैसा है जो नहीं दे रही है, जो कई एक योजनाएं विधायक जी बताएंगे, हम लोग जो कार्यकर्ता हैं लेकिन हम लोग भी जानते हैं क्या विकास किया है। 8 लेन 4 लेन सब तो केंद्र सरकार का पैसा है। आप क्या किए हैं, एक कुछ बताइए। अस्पताल के लिए विधायक जी लड़े, धनबाद में जब व्यापारियों के ऊपर हमले हो रहे थे, उनसे फिरौती की मांग हो रही थी, यही राज सिन्हा जी सीना तान कर करके रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और कहा कि धनबाद के व्यापारी भाइयों, आपके लिए राज सिन्हा जान भी देने के लिए तैयार है। तो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके दामन में कोई दाग नहीं है। मेरे तो ये सब है, तैयारियां पूरी खुशी है। और बता देते हैं आपको एक, क्योंकि मीडिया में पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी कम से कम लड्डू बना रही है, और भी मित्रों से पूछे, सब लोग लड्डू बना रहे हैं, तो घर घर में लड्डू बन रहे हैं। देखिए तो प्रकाश, एक बार फिर से हम आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। रांची से हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए मोइजुद्दीन, 23 नवंबर को मतपेटियां खुलेंगी और ये पता चलेगा कि आखिर झारखंड की जनता ने किसे अपना आदेश दिया है, किसे सराखों पर बैठाया। फिलहाल आप लगातार वहां पे ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? राजनीतिक दलों की जो धड़कन है वो तो बढ़ी हुई है, फिलहाल स्ट्रांग रूम में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? अंकिता, देखिए, सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरे झारखंड की सियासत में कह सकते हैं जिस तरह से हलचल मची हुई है और पूरे झारखंड वासियों की निगाहें अब मतगणना पर है। यानी कह सकते हैं कि अब जो सुबह सूरज निकलेगा वो एक नई सूरज, एक नई सुबह के साथ एक नया प्रकाश फैलाएगा, जो झारखंड की सियासत में एक नया कीर्तिमान गढ़ने का काम करेगा। अब नई सरकार में नए रंग रूप में क्या कुछ झारखंड का विकास हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से रांची के पंडरा स्थित बाजार समिति में मतगणना का जो प्रक्रिया है ये सुबह 8 बजे से शुरू होगी, और जैसे ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी लोगों की धड़कनें तेज होंगी, लोग रुझान का इंतजार करेंगे और अपनी सरकार बनाने का इंतजार करेंगे। फिलहाल जो शाम ढल चुकी है तो इसमें कहा जा सकता है अंकिता कि हर शाम के बाद, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, और ये सवेरा झारखंड के इतिहास में कौन से नए रंग रूप और कीर्तिमान साबित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से पसीना बहाया है और चुनावी मैदान में जिस तरह से दमखम के साथ अपना पसीना बहाने के साथ साथ अपनी तैयारियों के साथ जो मेहनत की है उसका कितना रंग देखने को मिलेगा, ये इस मतगणना में सीधे तौर पर साफ हो जाएगा। कल मतगणना होगा और रांची के पंडरा स्थित बाजार समिति में ये मतगणना की प्रक्रिया होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। यहाँ तक के सुरक्षा के लिए 3 लेयर में सुरक्षात्मक तरीके से 3 लेयर बनाए गए हैं, और इन 3 लेयरों में कह सकते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एसएसबी की टीम भी जो तीनों लेयर में सुरक्षात्मक तरीके से है वो लेयर बनाए गए हैं।
इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी किसी भी तरह से बिना किसी वैलिड प्रमाण पत्र के अंदर ना प्रवेश कर सकता है, ना वो बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ जो मतगणना होगी वहां पर जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ भी पुलिस के जवान तैनात होंगे। पुलिस के जवानों की बात कर ले अंकिता, तो 100 से अधिक महिला और पुरुष जवान यहां मौजूद होंगे। इसके साथ साथ पूरा परिसर, पूरा मतगणना जो परिसर है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन से हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर तमाम तैयारियों के साथ साथ यहाँ की व्यवस्था के बारे में भी हमें बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, इसका खासा ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है अंकिता कि अब आज का जो शाम है ये अंतिम शाम होगा झारखंड का, और फिर से एक नई सुबह, एक नया कीर्तिमान लेकर आएगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक चीज और आपको बता दें कि 23 से 24 वर्षों का ये झारखंड है। अब तक 12 से 13 बार यहाँ पर सरकारों ने सत्ता को चलाने का काम किया है। 6 से 7 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। लेकिन अब आने वाली सरकार झारखंड के जन मुद्दों को लेकर कितना आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। खास करके आदिवासियों के पहचान कह सकते हैं, चूंकि हम बात करते हैं हमेशा अंकिता कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों के सबसे बड़ी पहचान सरना धर्म कोड है। लेकिन अब तक 23 से 24 वर्षों में सरना धर्म कोड पर कोई मुकम्मल पहलकदमी नहीं की गई। लेकिन अब आने वाली सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे स्थानीय नियोजन नीति की बात करेंगे, तो स्थानीय नियोजन नीति भी अब तक बिल्कुल मोइजुद्दीन, तमाम मुद्दों पर हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी निशांत भी हमारे साथ गिरिडीह से बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए निशांत, अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और 23 नवंबर का वो दिन होने वाला है जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम का पिटारा खुलेगा और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला उसमें से खुलकर निकलकर सामने आखिर किसकी किस्मत खुली है। फिलहाल गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं स्ट्रांग रूम के बाहर? जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह के पचम्बा स्थित ब्रजगृह केंद्र जहाँ बनाया गया, बाजार समिति में बनाया गया है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि गेट के बाहर में इधर पूरा गाड़ी के वाहनों की पार्किंग बनाई गई है और वाहनों की पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे गेट पे मतगणना हॉल का जो प्रवेश द्वार है ये बनाया गया है, जहाँ पे चेक पोस्ट लगाए गए हुए हैं और चेक पोस्ट में यहाँ पे सभी कुछ तरह स्कैनिंग करके, थर्मल स्कैनिंग करके सभी प्रत्याशियों को लेकर अंदर जाने दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अंदर जब हम पहुंचते हैं, यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हर एक विधानसभा, मतलब गिरिडीह की 6 विधानसभा सीट के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पे जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि रहेंगे वह डायरेक्ट कैमरा लगाया गया है काउंटिंग हॉल में, वहां का ये लाइव टेलीकास्ट खुद देख सकते हैं और पूरे क्षेत्र का यहाँ पे मॉनिटरिंग वो खुद बैठ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सारी तमाम व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चारों तरफ की तरफ बनाया गया आपका काउंटिंग रूम बनाया गया है, जहाँ पे आपका काउंटिंग होना है। आपको हम बता दें कि यहाँ पे राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्र पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और पूरे सुरक्षा के साथ यहाँ पे मतगणना हॉल को कवर किया गया। चारों तरफ वायरिंग की गई है, फेंसिंग की गई है और हर एक मतलब जितने स्टेप बाय स्टेप पे कड़ी निगाहें रखी जा रही है। जी निशान, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा। हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए बीजेपी के टेंट की तो आपने तैयारियां देखी, साफ तौर पर आपने दिखाई और तमाम अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और सभी अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जो राजनीतिक दल है उनका भी टेंट लगाया गया है, जो कि कल सभी वहां पे जो 6 विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं अपनी जो काउंटिंग होगी उस पर सभी की निगाहें होंगी। फिलहाल उनकी ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, मैंने आपको बीजेपी का कार्यालय दिखाया, अब मैं आपको धनबाद के प्रत्याशी अजय कुमार दुबे का आपको टेंट दिखाता हूं और यहां भी उत्साह में किसी भी प्रकार का कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा कार्यकर्ताओं में। और कार्यकर्ता भी हैं, लगातार यहां पहुंच रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, रुझान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि आज की रात सभी प्रत्याशियों के लिए क़यामत की रात है और इस रात के बाद जो कल सुबह होगी उसमें कई सारे दिग्गज प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। तो आइए हम कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ तैयारी है कल को लेकर।
पूरा हम लोग का तैयारी है, हर तरह से तैयारी है। धनबाद का मतलब 6 विधानसभा महागठबंधन प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और झारखंड में दोबारा हेमंत सरकार वापस आएगी। सर 6 प्रत्याशी जीत रहे हैं तो लड्डू भी ऑर्डर आप लोगों ने कर ही दिया है, कितना लड्डू ऑर्डर किया अभी तक? सारा तैयारी है, लड्डू भी बन रहा है, सब आपको कल नजर आएगा सब जी। एकदम पूरा तैयारी से हम लोग उत्साह में कोई कमी नहीं है, पूरा कार्यकर्ता में उत्साह है, जोश है। और जिस तरह से जनता ने महागठबंधन प्रत्याशी हमारे धनबाद विधानसभा संजय दुबे को भारी मत देके जो है अपना ईवीएम में बंद किया है और कल हम लोग विजय जुलूस निकालेंगे। चलिए क्या कहेंगे सर? कहेंगे कि पूरा झारखंड का जनता महागठबंधन को पूरा तन मन धन से वोट दिया है और सारा ईवीएम में बंद है। और कल हम लोग सिर्फ रिजल्ट के लिए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक हो गया कि महागठबंधन का सरकार बनेगा और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग यहाँ 6 विधानसभा में हम लोग भारी मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। चलिए कुछ ऐसे ही और कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या चल रहा है मन में? मन में चल रहा है कि कल हमारा महागठबंधन की सरकार का सभी प्रत्याशियों का, हम धनबाद 6 लोग विधानसभा है, सभी विधानसभा में 6 जीत रहे हैं और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पुनः फिर बनने जा रही है। यही खुशी है हम लोगों का। हम लोग सारे पटाखा आतिशबाजी की व्यवस्था करके तैयारी कर लिए हैं, अब रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आ जाए। तो देखिए अगर हम बीजेपी खेमे की बात करें, हम कांग्रेस खेमे की बात करें तो लगातार दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी को लेकर। कोई विजय जुलूस की तैयारी कर रहा है तो कोई फिर लड्डू और मिठाई के व्यवस्था पे लगे हुए हैं। तो देखिए जिस स्टैंड पे आप चले जाएंगे वहां कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल उनके प्रत्याशी का भाग्य का फैसला होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें, 6 विधानसभा की बात करें तो 18 और 22 राउंड में पूरी गिनती होनी है। तो इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो काउंटिंग हॉल से लेकर मुख्य चौराहे तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जिला पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र की निगरानी जो है सीसीटीवी कैमरे से किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये धनबाद और गोविंदपुर को जोड़ता है ये सड़क, तो ये सड़क को पूरी तरह से कल बंद कर दिया जाएगा। मेनको मोड़ के पास ब्रैकेटिंग कर दी गई है, वहां पुलिस की तैनाती की जाएगी और किसी भी गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट के साथ जो भी समर्थक आएंगे उन्हें पैदल ही यहां तक आना होगा। पहला बैरिकेटिंग मेनको मोड़ में बनाया गया है। वहीं अगर हम दूसरी बैरिकेटिंग की बात करें तो देखिए दूसरी बैरिकेटिंग जो है वो निरंकारी चौक के पास बनाया गया है और इस दौरान यहां जो आसपास जो लोग रहते हैं उनके प्रवेश पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। वो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे, आधार कार्ड अपने जवानों को दिखाएंगे, उन्हें अंदर प्रवेश करने के लिए दे दिया जाएगा। क्योंकि कई सारे यहाँ बस्ती भी है, इस बस्ती से, इस मेन रोड से ही होकर उन्हें जाना पड़ता है, तो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है जिला प्रशासन के ओर से। तो लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रकाश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। जाहिर सी बात है स्ट्रांग रूम की बात हो रही है और जहां पे मतगणना होगा वहां पे तमाम तरह की तैयारियों पर विशेष तौर पर नजर बनाई रखी जा रही है। फिलहाल हमारे सहयोगी निशांत भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर तो हमने देखा कि तमाम तैयारियां की गई हैं, प्रशासन तैयारियां अपने स्तर से फिलहाल अभी भी जारी है। लेकिन राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो देखिए गिरिडीह में भी कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी जो है, चाहे वो सुदेवी कुमार सोनू की बात हो या फिर निर्भया शाहाबादी की बात हो, दोनों अपने आप में काफी ज्यादा मजबूत दावेदार माने गए हैं और दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो गिरिडीह में क्या कुछ राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है? जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दोनों दल के जो लोग हैं, एक तो जेएमएम से सुदीप कुमार सोनू और दूसरे भाजपा के निर्भया कुमार शाहाबादी यहाँ पे हैं और दोनों ही अपने अपने जीत को लेके दावेदारी कर रहे हैं। और दोनों आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दोनों के बीच में टक्कर भी कड़ी देखने को मिल रही है। ज्यादा तो अंतराल नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ ही अंतरालों के बीच में दोनों के बीच में जीत और हार का फैसला होगा कल। जी निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए मोइजुद्दीन, स्ट्रांग रूम की बात करें तो स्ट्रांग रूम की तो तैयारियां अपने स्तर से लगातार पूरी ही कर ली गई हैं। राजनीतिक माहौल की जिस तरीके से हम गिरिडीह की भी बात करें तो गिरिडीह में भी कहीं ना कहीं दोनों ही जो प्रत्याशी हैं अपने आप में मजबूत है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं, बेहद ही अहम सीट सीपी सिंह और महुआ माझी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रही और उनके भी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है।
ऐसे में राजनीतिक माहौल राजधानी रांची में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि ये राजधानी है जहां से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है। रांची में अगर बात कर ले, रांची विधानसभा में तो एनडीए की ओर से प्रत्याशी सीपी सिंह है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से महुआ माझी है। कहीं न कहीं दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में अपना कदकाठी ऊंचा रखने वाले हैं और रांची की जनता इन प्रत्याशियों को भली भांति समझती है, जानती है और पहचानती भी है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी लंबे समय से रांची में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लोगों के बीच रहे हैं। सीपी सिंह की बात कर ले तो सीपी सिंह रांची में एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिटिंग विधायक रहे हैं, लेकिन महुआ माझी राज्यसभा सांसद रह चुकी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों में जो चुनौतीपूर्ण टक्कर है ये अपने आप में काफी कठिन होगा। यानी एक लंबे समय के बाद, 5 वर्षों के बाद दोनों प्रत्याशी अगर एक चुनाव के माध्यम से अगर आमने सामने है तो जनता को तय कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी जनता के बीच हमेशा से समय दे चुके हैं और जनता के सुख दुख में खड़े हो चुके हैं। लेकिन कहा जा सकता है ना कि जंग और प्रेम में कोई बाधा नहीं होता है, जंग में सब कुछ सामान्य होता है। तो ये जंग कहीं ना कहीं एक तरह से चुनावी जंग है और ये बैटल सीधे तौर पर इस बात को प्रमाणित करेगा कि झारखंड की सियासत में, खास करके राजधानी में, इस चुनावी सीजन में कौन जीतकर सामने आएगा। फिलहाल सीपी सिंह ने जिस तरह से लोगों के बीच रहकर अपनी पैठ बनाने का काम किया है वो भी सराहनीय मानी जा सकती है, लेकिन फिलहाल महुआ माझी ने झारखंड सरकार के मैया सम्मान योजना के माध्यम से अपनी पहचान जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इससे भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना के माध्यम से भी महुआ माझी महिलाओं के बीच पहुंची है और बड़ी संख्या में जो महिलाओं की जो बड़ी आबादी है, यानी आधी आबादी है, वो भी महुआ माझी को समर्थन करती नजर आ रही है। तो ऐसे में जो टकराव होगा, जो चुनौती होगी, ये बराबर होगी और काफी चुनौतीपूर्ण होगी और बड़ा ही शानदार और चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा। ऐसे में तय कर पाना और अभी फिलहाल इससे पर्दा उठा देना ये काफी जल्दबाजी होगी कि कौन जीत के करीब होगा, कौन हार किसे नसीब होगा। ये तमाम चीजें कल मतगणना के बाद तमाम चीजें साफ होगी, पत्ते दर पत्ते एक के बाद एक खुलने लगेंगे। जब रुझान आने शुरू होने लगेंगे तो फिलहाल रुझान का समय कह सकते हैं कि सुबह जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो दोपहर के बाद साफ होने लगेगी कि किसके पक्ष में जनता का प्यार किसे मिल रहा है और जनता जनार्दन किसे पसंद कर रही है। तभी यह निश्चित हो पाएगा कि रांची में रांची का सरताज कौन कहलाएगा। अंकिता, बिल्कुल मोइनुद्दीन, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो देखिए कांटे की टक्कर है ही, लेकिन माले की बात हो रही है तो निरसा से अरूप चटर्जी इस बार माले से चुनावी अखाड़े में है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो माले की जो तैयारियां हैं वो भी अपने स्तर से जारी है। वहां पे क्या कुछ राजनीतिक दलों का कहना है? तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं माले के टेंट में और हमारे साथ यहाँ देखिए अरूप चटर्जी जो निरसा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। लगातार चाय की पार्टी चल रही है, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्योंकि आज की रात कहा जाता है कि कयामत की रात है, कल किस्मत का पिटारा खुलने वाला है, क्या लगता है आपको और किस प्रकार से कल की तैयारी है? तैयारी तो 20 का ही था, अभी तो सब ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ना होगा। हम समझते हैं जो जनता ने जो अपना मत प्रकट किया वो मत पेटी में बंद है और सबकी आशा है जो जनता ने उसके प्रति मत दिया है। तो आशा करते हैं जो कल अच्छे रिजल्ट आएंगे। इंडिया गठबंधन के लिए खास करके धनबाद जिला अच्छे रिजल्ट है। और अगर हम पूरे झारखंड की बात करें, देखिए झारखंड में जिस तरीके से रुझान पहले से पता चल रहा था, जिस तरीके से हेमंत जी की कार्यकाल रही है अगला 5 साल का, लोगों की एक ख्वाहिश है जो उन्हें और एक बार मौका देना चाहिए ताकि जो झारखंडी विचार या झारखंडी सोच की जो सरकार है उसको आगे ले जा सके। चलिए हमारे साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? मिठाई का ऑर्डर आप लोगों ने दे दिया है? ये तैयारियां हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव में भी तैयार थे, जीत में भी आश्वस्त है, उसके लिए भी तैयारी है
और मिठाई तो हक बनता ही है, जनता लोग को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग जीत रहे हैं, 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले भी तो लगातार दावे कर रहे हैं। देखिए, उनका दावा अपना पक्ष रख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा जो विश्वास है जनता के प्रति जो है, हम लोग गए हैं जनता के बीच में, हेमंत सोरेन का जो काम है उसके आधार पर हम लोगों ने वोट मांगा है, इसलिए हम लोग पूरा आश्वस्त है। जनता हम लोगों पर विश्वास किया है, इस पार्टी पर, गठबंधन के पार्टी पर, और हम लोग 6 विधानसभा जीत रहे हैं। कल की क्या तैयारी है सर, किस प्रकार से तैयारी तो देख ही रहे हैं, और आप लोग से छिपा हुआ है तैयारी का, आप लोग को सब पता ही है। आप लोग ऐसे कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या चल रहा है आपके मन में? ये पहले मेरे मन में चल रहा है, कल आप लोगों को पूरा मिठाई खिलावे आप लोगों को, और कल जो है आप लोगों को पूरा पार्टी दें, और जनता को हम ये संदेश देंगे कि आप संयम रखें, रिजल्ट जो भी आए, और हमको लग रहा है, नहीं पूरा यकीन है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे धनबाद से। इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट होगा जो कभी नहीं हुआ, और जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे कि आप जनता को तकलीफ देने वाला काम ना करें। विजय जुलूस भी निकाले तो जनता को तकलीफ ना हो। आप सबको, हम अपने कार्यकर्ताओं से कहीं संयम बरतें और खुशी जरूर मनावे, मगर जनता को तकलीफ दे के नहीं। यही हमारा संदेश है, और हमको पूरा भरोसा है कि धनबाद जिला में हम लोग सभी सीट जीतने वाले हैं। चलिए, तो देखिए किनके टेंट में खुशी होगा, किनके टेंट में गम होगा, ये तो 2 बजे के बाद ही कल। चलिए देखिए, बिल्कुल प्रकाश, उसका हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ मौजूदीन बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और निशान भी गिरिडीह से बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 23 नवंबर का वो दिन होने जा रहा है जब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला खुलेगा कि आखिर झारखंड की जनता ने किसे अपना आदेश दिया है, किसे अपना सेवक चुना है। चलिए, 23 नवंबर का इंतजार, शनिवार का वो दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है। राजनीतिक दल भी अपनी ओर से तमाम तैयारियां कर रहे हैं, और सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए D45 के साथ। इजाजत, नमस्कार।